पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पार्लियामेंट की इज़्ज़त और एहतराम और वक़ार की धज्जियाँ उड़ी। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि असम्बलियों के अंदर पुलिस दाखिल हुई हो। पाकिस्तान की 74-75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, जमहूरियत की तारीख में कभी नहीं हुआ, पार्लिमानी जमहूरियत की तारीख में कभी नहीं हुआ कि सादा कपड़ों में पुलिस, वर्दी में पुलिस असम्बली के अंदर दाखिल हुई हो। कभी नहीं हुआ। असम्बली के अंदर प्रॉपर सार्जेंट एंड आर्म्स और पूरा अमला मौजूद होता है, जिनके अपने इख्तियारात होते हैं। पुलिस के हवाले से भी, लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करने के हवाले से भी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और मेंबरान असम्बली की सिक्योरिटी के हवाले से भी, हर सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर पूरा एक सिस्टम मौजूद है। हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि कभी कोई पुलिस सादा वर्दी में या अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर वो असम्बली के अंदर आई हो। बदकिस्मती से ये बैरूनी मुदाखलत के सर सदके आज पंजाब असम्बली के अंदर पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर भी और सादा वर्दी के अंदर भी आई। जब वो आई तो कुछ मेंबरान असम्बली, डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी, को आज जो लोटा स्पीकर कहा गया हमारे मेंबरान की तरफ से, तो मेंबरान का राइट है, वो हमारे वोटों से मुंतखब हुआ है, वो नून लीग के वोटों से मुंतखब नहीं हुआ, वो हमारे वोटों से मुंतखब हुआ है। जब हमारे वोटों से मुंतखब हुआ है तो हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशंस और इतलात मौजूद हैं कि 1 अप्रैल से लेके अब तक वो कहाँ कहाँ नून लीग और हमजा शहबाज और अयाज सादिक इनके घरों में, इनके साथ कहाँ कहाँ मीटिंग करता रहा और कहाँ कहाँ रात को सोता भी रहा। मैं आज ये आपको ब्रेकिंग दूंगा। मुझे असम्बली के अंदर एक मेंबर असम्बली ने बताया, जो मैं पहले भी जानता था, नून लीग की एक खातून मेंबर के ज़रिए से इसके राब्ते नून लीग और हमजा शहबाज के साथ 1 अप्रैल को करवाए गए। उस एक खातून ने रुकने असम्बली के ज़रिए ये हमजा शहबाज तक पहुँचे और यहाँ तक मुझे इतला है कि ये 2 तारीख या 3 तारीख की रात अयाज सादिक साहब के घर में सोए हैं, वहाँ से सीधा ये यहाँ पर आए हैं, ये भी इतला है। यही वजह है कि 5 और 6 की रात को जो इल्लीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर आइनी, गैर कानूनी एक सफ़े के ऊपर ऑर्डर सिर्फ लिख के अपने साइन के साथ जो आइन से खिलवाड़ किया गया, जो पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी असम्बली के दफ्तर का खिलवाड़ किया गया, स्पीकर असम्बली के दफ्तर का खिलवाड़ किया गया, वो उस एक पेज के ज़रिए से उसकी बुनियादी वजह वही खातून मेंबर असम्बली और उसके ज़रिए से फिर नून लीग के साथ सारे मामलात थे। आज बुनियादी तौर पर जब वो आए, ये एक आम सी रूटीन है, पहली दफ़ा नहीं लोगों ने देखा। असम्बलियों के अंदर यही 3.5 साल नून लीग करती रही है, यही नून लीग कौमी असम्बली के अंदर और पिछले 70 साल से अपोजिशन असम्बलियों के अंदर ये हम देखते रहे हैं। ये लोटे पहली दफ़ा नहीं आए, ये बैनर्स पहली दफ़ा नहीं आए, ये सीटियाँ पहली दफ़ा नहीं बजी, ये और इन्होंने तो उससे हद से ज़्यादा तोड़ फोड़ भी की हुई है। हुआ ये कि आज जब वो दोस्त मज़ारी आए तो वो लोग के जो ज़ाती ताल्लुक़ भी रखते थे इनके साथ, जिनका दिल भी दुखा हुआ था, पीटीआई के अरकान, वो उनकी तरफ गए कि उनको समझाने के लिए कि भाई आप ये इस तरह का रवैया और आपके मुतालिक जो इतलात है वो ठीक नहीं है। तो वहाँ पर सादा वर्दी और यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस ने उनको रोका और थप्पड़ तक रसीद किए गए। उसके ऊपर फिर ये सारा मामलात ख़राब हुए और फिर जो मामलात बने वो आपके सामने। और आखिरी बात, काश ये मामलात ना होते, उस वक्त ना होते कि जब सुप्रीम कोर्ट जिस अंदाज से रात के 12 बजे भी खुली और इतवार के दिन भी खुली, काश जो सदारती रेफरेंस हमारी तरफ से आया हुआ है, जिसमें हमने कहा था कि आइन के, कानून के, इखलाक के, एथिक्स के, मोरालिटी के, रवायत के मुताबिक लोटा बनना जुर्म है,
कानून और आइन के मुताबिक जिस इंतखाबी निशान और जिस पार्टी से जो मेंबर मुंतखब हो गया वो उसका पाबंद है, उसका पाबंद है। जिस तरह निकाह के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के पाबंद होते हैं, बिल्कुल इसी तरह स्पेशली 3 वोटों का मामला और एक जो 63A1 अलिफ है, जो बता के थक गया हूं मैं पिछले 1.5 महीने से। 3 वोट क्या है? वजीर आला और वजीर आजम का वोट, एतमाद और अदम एतमाद का वोट और बजट के फाइनेंस बिल का वोट। 3 वोट। और चौथी चीज जो पहले नंबर पे उन्होंने लिखी हुई है आइन के अंदर, आइन गली मोहल्ले के किसी रात गुजरते बंदे ने नहीं बनाया हुआ, आइन किसी थड़े पे बैठने वालों ने नहीं बनाया हुआ। आइन इस पाकिस्तान का कस्टोडियन है, इस पाकिस्तान की बका की जामन है। आइन पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की इंटेग्रिटी जो है वो मुंसलिक है, पाकिस्तान की सरबुलंदी मुंसलिक है। आइन से गद्दारी या आइन से बेवफाई आर्टिकल 6 मांगती है। उस आइन के अंदर लिखा हुआ है पहली शिक इसकी 63A1 अलिफ कि अगर कोई मेंबर असम्बली की हैसियत से अपने पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन कर देता है या अपनी पार्लिमानी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो डिसीट होता है, उसके ऊपर डिफेक्शन क्लास लगती है। जनाब पिछले 1.5 महीने से ये खिलवाड़ हो रहा है। हम तो बड़े अदब से अदालत उस्मा और अदालत आलिया से कहेंगे किधर जाएं, क्या करें। हमारे लिए भी रात को जनाब अदालतें खोलें, हमारे लिए भी छुट्टी के दिन की अदालतें खोलें। हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं। हम पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हम पाकिस्तान की बका के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हम पाकिस्तान के अंदर जमहूरी रवायात को बरकरार रखने की जो है वो इंसाफ मांग रहे हैं। हम पाकिस्तान की जमहूरियत को गलाजत ज़दा होने से जो है वो बचाने के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हम पाकिस्तान की जमहूरियत में लोटा क्रेसी की इन्वॉल्वमेंट से बचने के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। लेकिन अफसोस हमें इंसाफ नहीं मिला। जब इंसाफ नहीं मिला तो ये जो आज सारा वक़ुआ हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का अदालती सिस्टम अगर इसके ऊपर काश बर वक्त फैसला कर देता, जिस तरीके से बर वक्त फैसले आपके सामने पिछले 15 दिनों के अंदर हुए, कुछ फैसला ऐसे भी आ जाता तो ये हालात ना बनते। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर एक आखिरी चीज़, जब आप किसी का वोट तोड़ेंगे, अब आप बताएं पार्लिमानी पार्टी ज्वाइन करने का जो आइन के अंदर लिखा हुआ 63A1 में, ये जितने लोटे अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, गरीब ग्रुप, घोड़ा ग्रुप, खच्चर ग्रुप, ये सारे के सारे जब उनके बसों में बैठ के यहाँ पर आए हैं, मीडिया ने, पाकिस्तान के मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया है ये किसके पार्लिमानी ग्रुप की तरफ से आए। ये हमारे पार्लिमानी ग्रुप की तरफ से आए नहीं, ये अपोजिशन के पार्लिमानी ग्रुप की तरफ से आए। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे साथ की, इन्होंने हमजा शहबाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नून लीग के पार्लिमानी ग्रुप के साथ की। इन्होंने अफ्तार पार्टियां की, इन्होंने तंजीमी मीटिंग्स की पार्लिमानी पार्टी की। उसमें इलेक्शन तक सोफों की पहली फहरिस्त के अंदर इन लोटों को बिठाया गया। वो अलग बात है कि इलेक्शन के बाद अगर ये हमजा शहबाज इनको अपनी चीची उंगली के एक कोने से भी उसने हाथ मिला दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना, उसने पूछना तक नहीं है इनको। लेकिन ये सारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के अंदर ये सारे हाजी नमाजी बन के और साधु बन के और गौस कुतुब कलंदर बन के बैठे हुए थे। क्या पाकिस्तान की अदलिया को नज़र नहीं आ रहा? पाकिस्तान के अदालती सिस्टम को नज़र नहीं आ रहा? तो भाईजान पूरे अदब के साथ सर झुका के पाकिस्तान के अदालती सिस्टम से गुजारिश करेंगे इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, इसके ऊपर डिसीजन दिया जाए। पाकिस्तान की जमहूरियत को गंदा मत करो। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़जाने से भी और इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिटी भी अरबा रुपए इस वजह से इन्वेस्ट करते हैं पार्लिमानी सिस्टम के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, कि पाकिस्तान में मार्शल ना आए, पाकिस्तान के अंदर ऑटोक्रेसी ना आए, पाकिस्तान के अंदर अरिस्टोक्रेसी ना आए, पाकिस्तान के अंदर बादशाहत ना आए, पाकिस्तान के अंदर शहनशाहियत ना आए, पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत आए। तो जब पार्लिमानी जमहूरियत लानी है उसके लिए अरबों रुपए लगाते हैं
तो फिर वो उसके आइन और कानून के मुताबिक चलनी चाहिए। चौहान साहब ये बताइएगा कि कभी असम्बली की तारीख में ऐसा भी नहीं देखा गया कि एक डिप्टी स्पीकर जो हो उसको मारा गया हो, उसके बाल खींचे गए हों, वो वीडियोस भी तमाम के सामने मौजूद हैं। लोटे जो हैं वो डिप्टी स्पीकर के ऊपर उछाले गए हों, वो वीडियोस भी जो हैं वो बाहर आ रही हैं ऐवानों से। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या ये गैर आईनी अमल नहीं है? अच्छा, पहली बात तो ये है, आपकी तस्हीह कर दूँ, 1991 के अंदर मनाज़र अली रांझा साहब डिप्टी स्पीकर थे। इससे बुरे हालात जो है ना उनके साथ सीट पे बैठे हुए थे। मैं सियासत के तालिब इल्म है तो आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए है ना। पहले कभी नहीं हुई थी। आप सहाफ़ी हैं? आप सहाफ़ी हैं? खामोश। सहाफ़ी नहीं है तो आप नहीं बोलने। बिल्कुल। हाँ जी, हाई कोर्ट में जो रेड की गई उसमें आपकी ख्वाहिश थी कि 16 तारीख को जो है वो इजलास बुलाया जाए। आप आज 16 को इजलास हुआ, फिर हंगामा रही, अब भी आप अदालत में कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं कि अदालतें सीधा परवेज़ नहीं, मैं अब बता देता हूँ आपको। पाकिस्तान के जो आइन के तहत हमारी पंजाब असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ 1997 पंजाब असम्बली, उसके आर्टिकल 15 के तहत स्पीकर अपने पावर्स डेलीगेट कर सकता है डिप्टी स्पीकर को। आइन के आर्टिकल 25 उसके मुताबिक वही स्पीकर अपने इख्तियारात वापस ले सकता है डिप्टी स्पीकर से। आइन के उसके असम्बली प्रोसीजर्स एंड रूल्स के आर्टिकल 235 उसके तहत वो सारे मामलात के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर डिफाइन नहीं हो सके और असम्बली को रन करने के हवाले से कोई नई चीज़ आ गई, कोई नया नुक्ता आ गया, उसमें सारी अथॉरिटी स्पीकर को है। स्पीकर उस मौके के ऊपर सारा कुछ करेगा। आइन और कानून के मुताबिक जब आप के स्पीकर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर पार्शल हो गए हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, उससे इख्तियारात वापस ले लिए गए स्पीकर की तरफ से, तो पैनल ऑफ चेयरमैन हर जो सेशन स्टार्ट होता है उसमें तलावत कलाम पाक और नात शरीफ के बाद पहला काम सेक्रेटरी असम्बली पैनल ऑफ चेयरमैन अनाउंस करता है। तो पैनल ऑफ चेयरमैन के अंदर जो पहले नंबर के ऊपर जो भी बंदा है, कानून के मुताबिक उनका राइट बनता है, जो कानून डिफाइंड है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स डिफाइंड हैं। जी जनाब। अच्छा सर, आप बार बार जो है वो हाई कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है उस पर तो आप अमल दरामद नहीं कर रहे। माशाल्लाह आज तो हमने आपकी जवानी भी देखी, जैसे आपने टांगों से जो है ना वो ऐवान के अंदर लोटों को उछाला। देखो बात ये आइन को, अगर आप आइन की बात करते हैं तो जो कानून फैसला कर रहा है, अदालतें फैसला कर रही हैं, बार बार हमने ये नहीं कहा। देखो हमें अदालतों का एहतराम है। मेरी पूरी गुफ्तगू 1.5 महीने से जब से ये जनाब दादी वेड़ा शुरू हुआ है, आइन की धज्जियाँ उड़ाने का, कानून की धज्जियाँ उड़ाने का, बैरूनी मुदाखलत का, मैंने कम अज़ कम मेरा ख्याल आज की मेरी जो है ना कोई 20वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 1.5 महीने में। कोई एक लफ्ज़ बता दे जो दानियाल, तलाल और निहाल की तरह का बेगम सफदर अवान के ज़ाती पपेट्स, पालतू उनकी तरह का जो है ना कोई एक लफ्ज़ आप निकाल दें। हम आइन हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम पार्लियामेंटेरियन हैं। अच्छा यह सुन लें, आइन के आर्टिकल 68 के तहत, आइन के आर्टिकल 68 के तहत पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल नहीं है जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर, जजेस के जनाब जो आम उनके केसेस होते हैं और उनकी एक्सपेंसेस के ऊपर, उनकी प्रोसीडिंग जो असेंबली के अंदर हो रही है। आइन के आर्टिकल 68 के तहत पार्लियामेंट को राइट हासिल नहीं है कि वो उसमें इंटरवीन करें। आइन के आर्टिकल 69, आइन के आर्टिकल 69 के तहत ये लिखा हुआ है यार, ये मैंने नहीं बनाया, ये चौधरी परवेज़ लाई साहब या इमरान खान साहब ने नहीं बनाया। मैंने शुरू में आपको कह दिया, ये गली मोहल्ले के अंदर कोई थड़ों पे बैठने वालों ने नहीं बनाया। ये किसी रहीम यार खान और सादकाबाद या कोई चीचू की मलिया के किसी ग्राउंड में खेलने वाले किसी बच्चों ने आइन नहीं बनाया। आइन बड़ी मेहनत के साथ बनता है और आइन की बुनियाद के ऊपर ही सारे मुल्क चलते हैं। आइन की बुनियाद के ऊपर ही मुल्कों की सालमियत होती है। उस आइन के आर्टिकल 69 के अंदर लिखा हुआ है कि असम्बली की प्रोसीडिंग के हवाले से अदालतों को राइट हासिल नहीं है कि उसके अंदर इंटरवीन करें। इसका मतलब है कि जो आज असम्बली के अंदर फुटबॉल खेलते हुए कुछ लोग नजर आए, ठुड्डे भी लगाते नजर आए, क्या वजह है कि आज तकद्दस जो है वो कमाल नहीं हुआ? नहीं, आपके इतला के लिए अर्ज़ है, असम्बली के अंदर जब आपकी 75 साल की पाकिस्तान की तारीख और असम्बलियों के अंदर ये चीज़ें जनाब आपके सामने होती रही हैं, और जब एक
डिप्टी स्पीकर हमारे वोटों से बन के आया और वो अपने मामला डील करके बिक गया, तो उसके हवाले से एहतजाज करना तो हमारा राइट है। आखिरी सवाल, ये अब अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है।